Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.51. It is like this. कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबद्ध विनिर्मुक्तां गच्छन्त्यान्मयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है। तो मुक्त जीवों का संबंध कौन से स्थान से होता है, कौन से जगह पे मुक्त जीव रहते हैं? जहाँ पे जो भौतिक प्रकार के कष्ट है, जो भौतिक कष्ट हमको होता है पृथ्वी पे रहने की, जैसे वो जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते वो होते हैं मुक्त स्थान, और वहाँ पे जो जीव रहते हैं उसको कहते हैं मुक्त जीव। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवहम महत्पदम पुण्यो यशो मुरारे भवाम्बुधो बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, जो है जहाँ वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। तो जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जिसने भगवान के चरण कमल को पकड़ लिया है, कस के पकड़ लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय, जो इस पूरे जगत के क्या है आश्रय, एकमात्र घर है, और मुकुंद नाम से विख्यात है। उनका नाम क्या है? मुकुंद है, अर्थात मुक्ति के दाता है। मुकुंद का मतलब क्या होता है? जो मुक्ति देने वाले होते हैं, मुक्ति के दाता होते हैं, मुक्ति बांटते हैं जो। उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उस इंसान के लिए भवसागर क्या है? गोखुर में समाया जल। गोखुर मतलब एक छोटी जगह में समाया हुआ जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है। उस इंसान का लक्ष्य क्या है? परम पदम है। परम पदम का मतलब क्या होता है? अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, ऐसी जगह जहाँ पे भौतिक तरह का दुख नहीं है, या कि वैकुंठ। वैकुंठ मतलब, वैकुंठ का मतलब होता है जहाँ पे कोई कुंठा नहीं होता। कुंठा का मतलब होता है कोई दर्द पीड़ा, किसी प्रकार का भौतिक दर्द। तो कुंठ, कुंठ मतलब दर्द होता है। वैकुंठ मतलब जहाँ पे यह कुंठा एग्जिस्ट नहीं करती, उसे कहते हैं वैकुंठ। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पे क्या है? हर एक पग पग पर संकट है। पदम पदम विपदम। आप हर एक एक कदम आपको फूक फूक के रखना है, क्योंकि अगले पल आपके साथ क्या हो जाएगा आपको पता नहीं है। देयर इज़ अ स्टोरी, देयर वॉज वन साइंटिस्ट। वो एक चूहे के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने क्या किया, चीज़ होता है चीज़, उसने एक जगह पे चीज़ रखा, जैसे लेफ्ट साइड पे उसने चीज़ रखा और राइट साइड पे उसने रखा ओपन वायर्स, ठीक है। तो चूहा आता है, वो पहले चीज़ खाता है, फिर वो वायर की तरफ जाता है तो करंट लगता है। फिर ऐसे ये 1 वीक तक चला, सेकेंड डे भी वही हुआ वही हुआ। फिर जब वीक खत्म हुआ तो चूहे ने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया कि लेफ्ट साइड पे चीज़ रहता है और राइट साइड पे रहता है वायर्स, रहता है, करंट लगता है। तो अगले अगले हफ्ते साइंटिस्ट ने चेंज कर दिया पोजीशन। उसने राइट साइड में चीज़ रख दिया और लेफ्ट साइड पे ओपन वायर्स रख दिया। तो चूहा आया, वो पहले लेफ्ट साइड में गया क्योंकि उसको पता है वहाँ पे चीज़ है, लेकिन अब वहाँ पे वो गया तो उसको क्या लगा? करंट लगा। फिर उसने सूंघा, सूंघते सूंघते फिर वो राइट साइड में आया, उसने चीज़ खाया। फिर 1 वीक तक ये चला, तो उसने अब फिक्स कर लिया कि राइट साइड में चीज़ है, लेफ्ट साइड में करंट है। लेकिन फिर वो यही करता रहा, चेंज करता रहा, चेंज करता रहा। तो चूहा क्या होगा? पूरा कन्फ्यूज़ हो गया, उसे समझ में नहीं आता कि कौन सी साइड क्या है। वो रोज आता था, उसके साथ हमेशा नया ही कुछ होता था। तो इसी बीच में साइंटिस्ट ने जो जाल था पीछे का, जो लॉक था, वो ओपन कर दिया। लेकिन चूहा इतना व्यस्त था कि वो चीज़ और चीज़ के पीछे इतना पागल हो चुका था उस समय तक कि उसको ये पता ही नहीं चला था कि ये जो गेट है ये ओपन है और मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पे जो चूहा है वो हम लोग हैं, और जो साइंटिस्ट है वो माया देवी है। जो चीज़ है वो क्या है? अट्रैक्शंस है। जो हमें इस भौतिक जगत में होता है ना, अट्रैक्शंस होते हैं हमें थोड़े बहुत, वो अट्रैक्शंस हैं। ओपन वायर्स क्या है? हमें उनसे दुख भी मिलता है, मतलब जो हमारे अट्रैक्शंस है वही हमें दुख भी देते हैं। जैसे कभी कभी जो हमारी प्यारी मम्मी होती है कभी हमें चिल्ला देती है, प्यारे पापा होते हैं वो चिल्ला देते हैं। तो जैसे जिनसे आप मतलब जो आपके अट्रैक्शंस है, जिनसे आप अटैच्ड हो, वही आपको मतलब दुख पहुंचाते हैं बेसिकली, इस प्रकार से।
और इसी के बीच में श्रीला प्रभुपाद जी जैसे लोग आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर जाल से ही बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता रहता हूँ, तुम मुक्ति के मार्ग पे आ जाओ। पर क्योंकि हम चीज़ और उस करंट वायर में इतने कन्फ्यूज हो चुके हैं अब कि हमें पता ही नहीं कि मुक्ति का द्वार ओपन है और हमें इन सबसे बाहर निकल सकते हैं। तो यही बात है। तो भौतिक जगत में क्या है, पदम पदम विपदम है। और आपने एक और कहानी सुनी होगी, जब केवट ने राम जी और सीता मैया को नदी पार करवाई थी, वो राम जी जो खुद ही इस भवसागर के भवसागर जिनका है, जिनको बिलोंग करता है, जो चाहे तो उनके लिए क्या बड़ी बात है, नाव पार करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने केवट जी को एक मौका दिया, सेवा का एक मौका दिया। जब वो राम जी बोलते हैं कि हमको जो है नदी पार करा दो, तो केवट बोलता है कि मैंने सुना है आपके पैर की धूल से पत्थर भी नारी बन जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी जो नाव है वो नारी बन जाए, तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है, तो मेरे को दूसरी वाइफ नहीं चाहिए। तो ये सब वो मजाक के लिए बोलता है। उसका मेन उद्देश्य होता है कि भगवान के जो पैर की धूल है, मतलब भगवान के क्या कहते हैं, पैरों को पखारना, मतलब उनके चरणों को धोना उनका मेन मोटिव रहता है, चरणामृत पीना मेन मोटिव रहता है, बट ये बहाना बनाते हैं। तो भगवान बोलते हैं क्या करना पड़ेगा। तो जो भगवान अयोध्या के राजा है और जो रस पूरी दुनिया की ही राजा हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो जो है देखो कितने हम्बल हैं वो, कि वो पूछ रहे हैं केवट से क्या करना पड़ेगा आपकी नाव में चढ़ने के लिए। तो वो बोलते हैं कि आपको पैर जो है मुझसे धुलवाने पड़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो वो जो है भगवान के चरण कमल को धोते हैं और खुद चरणामृत पीते हैं, अपने घर वालों को भी पिलाते हैं, लक्ष्मण जी को भी देते हैं, पर सीता मैया को नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं कि भगवान थोड़ा थोड़ा और धूल रह गया और एक और बार धोना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो फिर दोबारा से धोते हैं और दोबारा से बहुत सारा चरणामृत पीते हैं, अपने फैमिली को भी पिलाते हैं, लक्ष्मण जी को भी पिलाते हैं, पर सीता मैया को नहीं देते हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, जब क्या कहते हैं, वैकुंठ में सीता मैया जो है भगवान के पैरों की सेवा करती रहती हैं, भगवान शेषनाग पे लेटे रहते हैं। तो ये जो केवट है ये वहाँ पे कछुआ रहते हैं और ये कोशिश करते थोड़ी बहुत सेवा करने की भगवान की, तो मैया इनको सेवा नहीं करने देती है। तो ये शायद वही बता रहे हैं कि देखो आपने मुझे उस समय पे सेवा करने नहीं दी थी, इस समय पे मैं आपको चरणामृत नहीं दूंगा। तो ये छोटी मोटी जो है आपस में जो ये है, क्या कहते हैं उनका कह सकते हैं कि ये तरीका है लीला का, जो कि वो याद दिला रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है उन्होंने नैया पार करा दी भगवान जी को और सीता मैया को, और वो गंगा मैया को बोले थे कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, मेरी नाव में कौन बैठे हैं, राम जी और सीता जी बैठे हैं, मेरी नाव में को सेवा करने के लिए, मतलब मेरे को जो सेवा का मौका मिला उसको मुझे इंजॉय करने दो, धीरे धीरे जो है थोड़ा क्या कहते हैं धीरे धीरे अपना फ्लो रखो, मतलब ऐसे करंट का फ्लो धीरे रखो। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे ये बात है कि हमको जो है जब हमें भगवान की सेवा मिले, कोई भी सेवा, जैसे आपको अर्च वगैरह की सेवा मिल रही है, या फूल माला बनाने की सेवा मिल रही है, भोग बनाने की सेवा मिल रही है, ऑल्टर क्लीन करने की सेवा मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपको सेवा मिल रही है, तो हमको ना जल्दी नहीं करनी कि फटाफट से जल्दी जल्दी जो है सेवा करके फिनिश करके और मैं जो है फटाफट फ्री हो जाऊँ, ये नहीं हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। हमें जो है सेवा में डूब जाना है, मतलब भगवान में लीन हो जाना है कि बस बस उनकी सेवा करते रहो, उन्हीं के भाव में रहना है। तो वही केवट बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे सेवा का मौका मिला है, मुझे इसको एंजॉय करने दो, रेलिश करने दो, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। तो जब हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें पूरा उसको रेलिश करना चाहिए, पूरा एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद जब वो नाव पार कर देते हैं तो राम जी के पास तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो तो सब छोड़ के आ जाता है अयोध्या में, और लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि राम जी के क्या है मन में, और सीता मैया भी समझ जाती है। तो सीता मैया के पास कुछ होता नहीं, बस उनकी एक अंगूठी रहती है हाथ में, वो निकाल के वो राम जी को देती है और कहती है कि अब ये दे दो। तो राम जी जब केवट को वो देते हैं अंगूठी, तो केवट कहता है कि नहीं नहीं मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मैं तो फिर वो सीधा भगवान को दंडवत करते हैं। तो सीता भगवान को दंडवत करते हैं, तो लक्ष्मण जी एकदम सोचते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये नाव के उस पार तो हमको ऐसे ऐसे बातें बोला था, ये पैर नहीं धोगे तो नाव में ही चढ़ने दूंगा, ये करूँगा, थोड़ा सा अपना दिखा रहा था, और यहाँ पे आते भगवान के पैरों में गिर गया। क्यों? क्योंकि फिर केवट बोलते हैं क्योंकि उस समय मुझे भगवान के पैर धोने थे, और अगर मैं पहले भगवान के पैरों में गिर जाता तो भगवान जो बोलते मुझे वो मानना पड़ता, भगवान मेरा 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 जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट नहीं करते, भगवान मुझे जो बोलते मुझे वो फॉलो करना पड़ता। पर अब तो मैंने भगवान को पहुँचा दिया, अब तो मैं उनके पैरों में आराम से जो है गिर सकता हूँ, और मतलब पैरों में रह सकता हूँ ऐसा, क्योंकि मैं तो इनका दास हूँ। तो फिर केवट जी बोलते हैं कि भगवान मैंने तो आपकी छोटी सी गंगा मैया पार कराई है, लेकिन आप तो भवसागर के केवट हो, आप तो लोगों को भवसागर से पार कराते हो, तो जब मेरी बारी आएगी भवसागर से पार कराने की, तो जैसे मैंने आपको यहाँ से पार करा दिया आप भी मुझे वहाँ से पार करा देना।
तो ये हमें सीखना चाहिए कि कैसे आप जो है मतलब वो कहते हैं कि मतलब वो बोलने लगे कि हम तो भाई भाई जैसे हैं, ऐसे उन्होंने बोला। जैसे सेम बिरादरी के लोग होते तो उनमें आपस में पैसे से नहीं होता काम, वो लोग ऐसे एक दूसरे की हेल्प कर देते वैसे। तो वैसे वो बोलते हैं कि भगवान अपन तो भाई भाई हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ से पार करा दिया, आप भी मुझे जो है भवसागर से पार करा देना। तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान उनको अंगूठी तो देते हैं बट भगवान बहुत एकदम एकदम खुश हो जाते हैं, और फिर भगवान अपना आगे देखते हैं। तो मतलब वही बात है कि जो क्या कहते हैं, ऐसे भक्त होते हैं उनका जो रहता है वो क्या रहता है, उनका घर कौन सा रहता है, भगवान के चरण कमल ही उनके घर रहते हैं ऐसे भक्तों के। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है और हमें अज्ञानता होती है। अज्ञानता का मतलब होता है नो नॉलेज या इग्नोरेंस ऑफ रियल नॉलेज। अगर हमें रियल नॉलेज के बारे में पता ही नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ज़िंदगी में असली घी खाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं असली घी क्या होता है, तो जिस इंसान ने कभी असली चीज़ को टेस्ट ही नहीं किया तो उसको उसको फ़र्क कैसे करना आएगा, हाउ ही विल नो टू डिफ्रेंशिएट। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सही क्या है, सत्य क्या है, तभी तो आप किसी चीज़ को असत बोल सकते हैं। अगर मैं किसी चीज़ को नकली बोल रही हूँ कि ये नकली है, तो इसका मतलब मैं किसी के रेफरेंस में उसको नकली बोल रही हूँ, बट वो रेफरेंस जिसका मैं ले रही हूँ एटलीस्ट वो तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें रेफरेंस ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि व्हाट इज़ रियल थिंग, क्योंकि सब मिलावट हो गया था। अंग्रेज़ों ने हमारे ग्रंथों में इतनी मिलावटें की थी, इतनी मिलावटें की थी। मैकनॉले नाम का जो इंसान था जिसने काफ़ी रिसर्च की थी, उसने कहा था कि इंडिया का जो रूट्स है ना वो इनकी एजुकेशन है। इनकी एजुकेशन इतनी पावरफुल और इतना स्ट्रांग है इनकी संस्कृति, कि अगर हमें इनको डिस्ट्रॉय करना है अंदर तक ना, तो हमें इनके जो बुक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और इनके बुक्स में मिलावट कर देनी चाहिए, बिकॉज ये अपने बुक्स को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक्स ऐड कर दिए थे जो संस्कृत में तो थे बट उनका मीनिंग बहुत ही विपरीत था व्हाट द बुक वांट्स टू से। तो इसीलिए जो शास्त्रों में जो मिलावट हुई, उसके बाद शिला प्रभुपाद जी ने जो है 70 की उम्र के में उन्होंने ये सब जो धर्म ग्रंथ हमारे लिए एज इट इज़ ट्रांसलेट किया वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें रियल चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें असली चीज़ का मतलब पता है तो हम किसी भी चीज़ को गलत बोल सकते हैं, क्योंकि हमें असली पता है। बट अगर हमें जीवन में हमने कभी असली को ही टेस्ट नहीं किया तो हम किसी और किसी चीज़ को नकली कैसे बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। इसके आगे का श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वंशा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच।